दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का क्लास नोट्स चालू करा रहा था, जिसके अंतर्गत मैं 2 चैप्टर ओल्ड एडिशन से टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम करा चुका हूँ। यह तीसरा चैप्टर न्यू एडिशन से परसेंटेज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें टोटल 12 लेक्चर हो चुके हैं। यह इस कड़ी का अगला लेक्चर है। अगर यह पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें 3 टाइप्स तक हो गया है। आज हम लोग चौथा टाइप देखेंगे। टाइप 4 में पहला क्वेश्चन है, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको 2 तरीकों से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तरीका है, हम लोग देखते हैं मैक्सिमम मार्क्स हमें क्या करना है, निकालना है। मान लीजिए मैक्सिमम मार्क कितना है, x है। क्या करना है, उत्तीर्ण परसेंटेज जो है किस पे निकाला जाता है, तो वह मैक्सिमम मार्क्स पर निकाला जाता है। जबकि उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 250 अंक वह प्राप्त करता है और 38 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब पास होने के लिए कितना मार्क्स की जरूरत होगी, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स होगा 250 अंक तो वह प्राप्त करता है, लेकिन कितने मार्क्स से वह फेल हो जाता है, 38 मार्क्स से। तो 38 और अगर जोड़ दें तो यह पासिंग मार्क हो जाएगा 288। इतना जो है पासिंग मार्क्स हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क एक्स हमने मान लिया है, तो एक्स का 40% क्या होगा, पासिंग मार्क होगा। ठीक है, तो एक्स का 40% क्या होगा, पासिंग मार्क के बराबर होगा। ठीक है, इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 720। ठीक है, यही क्या होगा, पासिंग मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा यह। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे यह 40% है, इसका अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालने, यह सेकेंड मेथड है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने तो कितना होगा, 2/5। तो यह 5 जो है क्या देगा, यह मैक्सिमम मार्क्स देगा। ठीक है, और यह 2 क्या देगा, यह जो है पासिंग मार्क्स देगा। जो जिसका परसेंटेज होगा वही यह देगा। ठीक है, यह पासिंग मार्क दे देगा। ठीक है, 2 क्या देगा, पासिंग मार्क्स, और किस पे निकाला गया है, वह मैक्सिमम मार्क्स पे निकाला गया है। मैक्सिमम मार्क्स 5 यूनिट के बराबर होगा और पासिंग मार्क्स किसके बराबर होगा, 2 यूनिट के बराबर। तो पासिंग मार्क कितना है, पासिंग मार्क कितना होगा, वह होगा 250 अंक वह पाता है और 38 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब टोटल 288 अंक होगा। ठीक है, और यहाँ से पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, तो 2 यूनिट होना चाहिए। तो 2 यूनिट किसके इक्वल होगा, 288 मार्क के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 144 के। ठीक है, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना होना है, 5 यूनिट के बराबर। तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 144 में 5 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, यह 720 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं दोनों मेथड से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, 720, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे पीछे यह हो गया है ऑप्शन, लेकिन यह ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंक से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स नहीं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी 2 तरीकों से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला तरीका देखते हैं। पहले तरीके में क्या है कि मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स पे ही परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स हमने मान लिया कितना, मैक्सिमम मार्क्स हमने मान लिया x। ठीक है, अब उसके बाद से क्या बोला हुआ है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंक से फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पास मार्क देखेंगे दोनों तरीकों से। पासिंग मार्क्स देखेंगे, तो मान लीजिए अगर वह 25% लाता है, एक्स का
कितना 25%, ठीक है। और फेल कितने से हो जाता है 210 से, मतलब 210 अगर हम लोग जोड़ देते हैं पासिंग मार्क हो जाएगा। और ऐसे ही नेक्स्ट में क्या है, अगर वह 55% लाता है, एक्स का मैक्सिमम मार्क्स का कितना 55% लाता है, तो वह कितने ज्यादा अंक लाता है पासिंग मार्क्स से, तो 240 ज्यादा लाता है। मतलब 240 अगर घटा दें तो यह पासिंग मार्क हो जाएगा, यह भी पासिंग मार्क होगा, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 30% एक्स का, ठीक है। और यह इस साइड जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, घटा लेंगे, यह माइनस हो जाएगा और यह इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 या 5 या 450, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ 30, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और ये 1500 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1500, यह क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है। यह क्या है, एक्स जो है मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है। अब उसके बाद बोला पासिंग उत्तीर्ण परसेंट निकालना है, तो उत्तीर्ण परसेंट कितना होगा, उत्तीर्ण परसेंट के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए यह जो है एक्स का 25% है और यह 210 है, तो उत्तीर्ण नंबर कितना हो जाएगा, तो एक्स कितना है 1500 है और इसका 25% और प्लस 210, यह क्या है पासिंग मार्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से कितना यह हो जाएगा, यह डबल जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यह टोटल आ जाएगा 585, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण परसेंटेज, यह तो उत्तीर्ण मार्क हो गया, ठीक है, उत्तीर्ण अंक हो गया। अब उत्तीर्ण परसेंट क्या होगा या पासिंग परसेंट क्या होगा, तो यह इतना उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए और टोटल मार्क क्या है 1500 है, 585 अपान 1500 इंटू 100, तो यहाँ से कितना यह आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 39%, ठीक है। यह वैल्यू क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा तरीका है, अगर वह 25% लाता है, ठीक है, तो फेल कितने से हो जाता है 210 अंक से। यह माइनस और प्लस यह दिखाएगा कि पासिंग मार्क्स से कितना कम या बेसी है। और अगर वह 55% लाता है, ठीक है, तो फिर पास कितने से होता है, तो प्लस 240 अंक से, ठीक है। अब इन्हीं का क्या करें, आपस में डिफरेंस ले लें, ठीक है। तो यहां से अगर डिफरेंस लेंगे तो यह कितना आएगा -30%, और इधर कितना आएगा, इधर आ जाएगा माइनस, टोटल हो जाएगा यह, अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 5,450, ठीक है। मतलब 30% की वैल्यू कितना हो गई, 450 हो गई, ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, तो 1% की वैल्यू होगी, 0 से 0 कट जाएगा, यह 15% के बराबर होगी या 15 अंक के बराबर होगी 1% की वैल्यू। मतलब 15 अंक जो है 1% के बराबर होगा, ठीक है। तो 100% की वैल्यू अगर हमें क्या निकालना हो, मैक्सिमम मार्क्स निकालना हो, ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 से दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें उत्तीर्ण परसेंटेज निकालना है, तो 25% है, 25% के लिए क्या करना है, यहाँ 25% और प्लस, अगर यह 210 का परसेंट हम लोग और निकाल लें तो क्या हमें मिल जाएगा, उसे 25% में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उत्तीर्ण परसेंट। या फिर 55% है, अगर 240 का परसेंटेज निकाल करके 55% में से घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उत्तीर्ण परसेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें मालूम है 15 अंक का, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, 15 अंक पे कितना परसेंट है, 1% है,
ठीक है। तो हमें 240 अंक पे 210 अंक पे निकालना है। तो एक अंक के लिए क्या हो जाएगा, 1/15% हो जाएगा। तो 210 अंक के लिए क्या हो जाएगा, तो 210/15% हो जाएगा। यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 14%। ठीक है, मतलब यह 210 अंक किसके कितने परसेंट के बराबर होगा, 14% के बराबर। तो 25% वह प्राप्त करता है और 210 अंक से फेल हो जाता है। तो 25% है और उसमें 210 का परसेंटेज वैल्यू अगर जोड़ दे वह 14% के बराबर होगा। टोटल उत्तीर्ण परसेंट कितना हो जाएगा, 39% होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें, 55% में से 240 का परसेंटेज वैल्यू अगर घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उत्तीर्ण परसेंट मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है और 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो 64 अंक से पास हो जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस, 36% अंक सेकेंड मेथड से हम लोग करेंगे क्योंकि वह आसान है और आराम से एग्जाम में हो जाएगा। 36% और जो पहला वाला मेथड था वह बेसिक मेथड है, उससे तो कोई भी क्वेश्चन हल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी है, तो इसलिए अक्सर करके आप लोग एग्जाम के लिए यह सेकेंड मेथड ही तैयार रखेंगे। 36% लाता है और 32 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अंक से, 32 कम अंक पाता है वह पासिंग परसेंटेज से। दूसरा है वह 48% अंक लाता है और कितने अंक से पास हो जाता है, तो प्लस 64 अंक अधिक लाता है वह। ठीक है, अब यहाँ से अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -12%, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -96। ठीक है, तो यहाँ से 1% की अगर वैल्यू हम लोग निकालें, कितना आ जाएगा, 8 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या होगा, 8 मार्क्स। तो 100% अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 100 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, 800। यही क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा। ठीक है, 100% की वैल्यू मतलब क्या, मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गई, 800 हो गई। अब उसके बाद से क्या निकालना है हमें, उत्तीर्ण परसेंटेज निकालना है। तो उत्तीर्ण परसेंट के लिए क्या चाहिए, 36% और प्लस या 32 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है 8 मार्क पर कितना परसेंट आ रहा है, ये 1% आ रहा है। ठीक है, 8 मार्क का कितना परसेंट हो रहा है, 1%। तो 1 मार्क पे कितना परसेंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/8%। तो 32 मार्क्स पर कितना आ जाएगा, 32 मार्क पर आ जाएगा 32/8%, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 4%। तो यहाँ पे 36% है तो 32 मार्क्स का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वह कितना होगा, 4% होगा। टोटल उत्तीर्ण परसेंट कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या किए, उत्तीर्ण परसेंट निकाल लिया। अगर इससे निकालना चाहे तो क्या करना होगा, इससे जो है उत्तीर्ण अंक से इतना अंक अधिक हो रहा है, तो 48% में से किसका परसेंटेज वैल्यू घटाना होगा, तो 64 का परसेंटेज वैल्यू क्या करना होगा, घटाना होगा इसमें। तो प्रोसेस वही है, 8 मार्क पर 1% है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 मार्क्स पर 1/8, तो 64 मार्क्स पर कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो यहाँ 64 का 8% वैल्यू निकालेंगे तो यह क्या आएगा, 40% आ जाएगा। तो किसी भी वैल्यू से लेकर के इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक लाता है तो 40 अंक से पास हो जाता है। ठीक है, तो उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, 40% अंक लाता है तो कितना से फेल हो जाता है, 50 अंक से, और जब 50% अंक लाता है तो 40 अंक से पास हो जाता है, मतलब 40 ज्यादा अंक से वह पास हो जाता है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है,
तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 900। यह क्या होगा? यह मैक्सिमम मार्क्स होगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? 900 वैल्यू। ठीक है, 900 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होगा। अब उसके बाद से हमें क्या करना है? उत्तीर्ण परसेंटेज निकालना है। तो 40% में क्या करना है? माइनस ऑफ 50%, 50 मार्क्स की वैल्यू क्या करना है? घटा देना है। तो या तो इससे निकाल लीजिए 50/900 करके, ठीक है, या फिर क्या इससे निकाल ले हम लोग। ठीक है, 9 अंक पर कितना परसेंट हो रहा है? 1%। तो 50 मार्क्स पर कितना होगा? 1 पर कितना हो जाएगा? 1/9%। तो 50 पर कितना हो जाएगा? 50/9%। ठीक है, तो यही क्या करना है? यहाँ से घटा देना है 50/9%। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? या 50/9 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 9×5=45 होता है, 5/9 इतना लिख सकते हैं, इतना परसेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लोग लिखें कितना हो जाएगा? 5 से ही 5/9। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 से ही 5/9। यह क्या होगा? यह जुड़ेगा, 5 से ही 5/9 इसमें जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से हो जाएगा 45 से ही 5/9%। ठीक है, और अगर इसको लेते हैं तो 50% में से इस 40 अंक के परसेंटेज की वैल्यू क्या करेंगे? घटाएंगे, तभी यही आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो वह 5 अंक से फेल हो जाता है, और 40% अंक लाता है तो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। तो हमें ज्ञात करना अधिकतम अंक और पासिंग परसेंटेज। ठीक है, तो प्रोसेस वही है। 30% अगर लाता है तो कितने से फेल हो जाता है? 5 अंक से। और जब 40% वह लाता है तो कितने अधिक अंक लाता है? 10 अंक। ठीक है, पासिंग परसेंटेज से। तो वही काम करना है। यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करें तो -10%, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगा? वह होगा 15/10, या फिर किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे 5 से अगर कट करें तो 3/2 के बराबर होगा 1% की वैल्यू। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 से अगर गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया? मैक्सिमम मार्क्स हो गया 150। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन तो यह है, 150 एक ही में है, मतलब यहीं से ऑप्शन हमें मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यह भी निकालने हम लोग पासिंग परसेंटेज क्या होगा। तो हमें मालूम है 3/2 जो है कितने परसेंट के बराबर है? 1% के बराबर। तो अगर 5 की वैल्यू हम लोग निकाल लें, ठीक है, तो 1 मार्क्स जो है कितने के बराबर होगा? 2/3% के बराबर होगा। तो इसलिए 5 मार्क्स जो है किसके बराबर होगा? इतने के बराबर होगा। यानी इसको लिख सकते हैं कितना? 10/3%। अब उसके बाद से क्या करना है? यही इसमें जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि 30% अंक पाता है और 5 अंक से वह फेल हो जाता है। ठीक है, तो 30% प्लस कितना? 5 अंक का परसेंटेज कितना होगा? 10/3% होगा। ठीक है, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 30% और 10/3 को कितना लिखा जा सकता है? यह लिखा जा सकता है 3 से ही 1/3%। ठीक है, तो अगर यह इसमें जुड़ेगा तो वह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 33 से ही 1/3%। ठीक है, यही क्या होगा? पासिंग मार्क्स। मतलब ये ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, जबकि 45 अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले, तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? ठीक है, प्रोसेस वही है। 30% अंक गीता ने प्राप्त किया
और कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो गई, तो 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गई। मतलब यह उत्तीर्ण होने के लिए 50 अंक और चाहिए था या कम पड़ गए। ठीक है, अब उसके बाद से अगला है संदीप जो है 45% अंक प्राप्त करता है और कितने अंक से अधिक वह पाता है, तो उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक से 25 अंक वह अधिक पाता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यूज करना है, यह माइनस और यह माइनस, अगर घटाएंगे इसको तो कितना मिल जाएगा, यहाँ -15% और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -75 हो जाएगा। ठीक है, यह माइनस चिन्ह जो है कमी या बेसी को दिखाता है, इसका नेगेटिव वैल्यू नहीं आप लोग देखेंगे, यह कमी या बेसी को दिखाता है। मतलब 15% कम का मतलब क्या, 75 नंबर के बराबर हुआ, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 अंक के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो बोला हुआ है 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। ठीक है, तो 1% अगर कोई प्राप्त करता है तो कितना अंक पाएगा, 5 अंक। तो ऐसे ही 64% अगर कोई प्राप्त करता है तो कितना अंक पाएगा, तो 5 का 64 में गुणा कर देंगे, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5 24 और 5 31 2 32। ठीक है, टोटल 320 अंक, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। यहीं से आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगा, 1% की वैल्यू 5 हो गया, 5 अंक के बराबर, तो 64% की वैल्यू निकाल लीजिए, आराम से आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजीव ने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उसने 50% अंक प्राप्त किए होते तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 4 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है। ठीक है, तो प्रोसेस हुआ, ये 20% अंक को प्राप्त किया तो कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 11 कम अंक वह उत्तीर्ण होने में पाया। और अगर वह 50% पाता है तो उत्तीर्ण अंक से कितना अधिक होता है, प्लस होगा, 4 अंक अधिक होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, -30% और यहाँ कितना आ जाएगा, -15%। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या होगी, 15/30 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। ठीक है, या 1/2 हो जाएगा। 1% पर कितना हुआ, 0.5 हुआ। ठीक है, अब उसके वजह से क्या बोला हुआ है, अगर हमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए होगा तो यहाँ 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 50 अंक हो जाएगा। ठीक है, इतना मार्क्स जो है यह मैक्सिमम मार्क्स होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें उत्तीर्ण अंक चाहिए। ठीक है, तो उत्तीर्ण अंक के लिए क्या करेंगे, यह टोटल 20% है और इसमें 11 अंक और जोड़ देना है। तो यह 20% की अगर हम लोग वैल्यू क्या करें, निकाल करके यहाँ पे जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उत्तीर्ण अंक मिल जाएगा। उत्तीर्ण परसेंटेज नहीं पूछा, उत्तीर्ण अंक पूछा है। तो 1% की वैल्यू क्या है, 0.5। ठीक है, यहाँ पे 1% की वैल्यू 0.5 है, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 0.5 में क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से यह 20% की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे और यह 11 अंक है, तो उत्तीर्ण अंक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, उत्तीर्ण करने के लिए कितना अंक चाहिए, 21 अंक चाहिए, जबकि मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 50 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त करती है और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। सुनीता 40% अंक प्राप्त करती है और उत्तीर्ण अंक से 56 अंक अधिक हो जाती है या अधिक प्राप्त करती है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 31% अगर वह पाती है तो कितना से अनुत्तीर्ण होती है, 16 अंक से। और अगर 40% लाती है तो वह कितना अधिक पाती है, तो वह 56 अंक अधिक पाती है। अगर इसको हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ हो जाएगा -9% और इधर कितना होगा, यह हो जाएगा 72। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 अंक के बराबर। बोला हुआ है निम्नतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए पाना है,
तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा? यह 31% प्लस यह 16 है, यह उत्तीर्ण अंक देगा। उत्तीर्ण अंक कैसे निकालेंगे हम लोग? तो 31% की वैल्यू निकाल करके यहीं पे पुट कर दें, हमें क्या मिल जाएगा? उत्तीर्ण अंक। तो 1% की वैल्यू 8 है, तो ऐसे 31% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 31 गुणे 8 हो जाएगा। वही क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। तो यह कितना होगा? प्लस 16। यह अगर जोड़ दें, 8 6 14 को 4 और यह 5 1 6 और यहाँ पे 264। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बुक का क्वेश्चन नहीं है, उससे अलग क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। एक परीक्षा में अनीता 30% अंक प्राप्त करती है और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है। सुनीता 40% अंक प्राप्त करती है और उत्तीर्ण अंक से 20 अंक कम प्राप्त करती है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। प्रोसेस सेम है। 30% अंक प्राप्त करती है अनीता और कितने से अनुत्तीर्ण हो जाती है? 60 अंक से। ठीक है, सुनीता कितने परसेंट अंक प्राप्त करती है? 40% अंक प्राप्त करती है और वह कितने कम अंक पाती है उत्तीर्ण अंक से? तो 20 अंक वह कम पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस नहीं किया, माइनस ही किया। क्यों? क्योंकि उत्तीर्ण अंक से 20 अंक यह कम है। प्रोसेस वही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर लेंगे, क्योंकि इसको क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -10% आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे -40 आ जाएगा। यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब 1% पर 4 अंक होंगे। अब उसके बाद से निम्नतम अंक निकालना है। ठीक है, तो निम्नतम अंक कितना आ जाएगा? तो वह 30% प्लस 60 कर लें, या फिर क्या है 40% प्लस 20 कर दें। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 4 है, तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 गुणे 30 मतलब 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 अगर वैल्यू रख दें प्लस 60, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 180। इतना मार्क्स हो जाएगा। और अगर इससे निकालना चाहें तो वही काम करना है। 1% की वैल्यू 4, तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी? यह हो जाएगा 4 गुणे 40 मतलब 160 हो जाएगा। अगर इस परसेंटेज की वैल्यू से निकालना चाहें तो इससे भी निकाल लेंगे, 180। दोनों तरीकों से हो जाएगा। बशर्ते यह याद रखना है कि प्रोसेस सेम अप्लाई करना है। अगर अनुत्तीर्ण होने के लिए उससे कम बोल रहा है तो माइनस ही रखेंगे, अगर उत्तीर्ण अंक से ज्यादा वह बोल रहा है तो वहां प्लस कर देंगे। ठीक है, प्रोसेस सेम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो इससे घबराना नहीं है। थोड़ा भी अगर अंतर आता है तो वहां पे घबराना नहीं है, प्रोसेस सेम अप्लाई करना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।